परिश्रम सफलता की कुंजी है। जब आप पूरी लगन और मेहनत से कोई काम करते हैं और उसका नतीजा अच्छा होता है तो आत्मा को काफी संतुष्टि मिलती है। डीएनए में अब हम एक ऐसी ही खबर का विश्लेषण करेंगे जिसमें 17 वर्षों की साधना है, 43,800 घंटों तक 3 अलग अलग शिफ्ट्स में काम करने वाले मजदूरों का नॉन स्टॉप परिश्रम है और 2,600 लोगों का खून पसीना है। मैं स्विट्जरलैंड में बनी दुनिया की सबसे लंबी और गहरी रेल सुरंग की बात कर रहा हूं, जिसकी औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। इस सुरंग का नाम है गॉथार्ड बेस टनल, जिसे बनाने में पूरे 17 साल लगे हैं। स्विट्जरलैंड की एल्प्स पर्वत श्रृंखला में बनी ये रेल सुरंग दक्षिण और उत्तरी यूरोप को जोड़ने का काम करेगी। इस रास्ते पर पहले रेल सेवा उपलब्ध नहीं थी, जिसकी वजह से 10 लाख ट्रकों के जरिए सामान को एक से दूसरी जगह पर ले जाया जाना पड़ता था। लेकिन इस रेल सुरंग के बन जाने के बाद यूरोप में मालवाहक परिवहन की एक नई क्रांति आ गई है। इस सुरंग के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि ये मास्टरपीस ऑफ टाइमिंग, कॉस्ट एंड पॉलिसी है, यानी इसे तय सीमा पर और तय बजट में बनाया गया भारत एक ऐसा मास्टरपीस माना जा रहा है जो कि अपनी डेडलाइन के अंदर बनकर तैयार हो गया। भारत में अक्सर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को पूरा कर होने की तारीख आगे बढ़ती चली जाती है, जिससे लागत भी बढ़ती है और ये पूरे सिस्टम के ढीले रवैये की वजह से होता है। इसलिए ये विश्लेषण भारत के सिस्टम को कई शिक्षाएं दे सकता है। इस रेल सुरंग का पहला डिजाइन स्विट्जरलैंड के इंजीनियर कार्ल एडवर्ड ग्रूनर ने वर्ष 1947 में तैयार किया था। हालांकि तब इसे बनाया नहीं गया। इसे बनाने का विचार 1990 के दशक में आगे बढ़ा। इस सुरंग को बनाने के लिए वर्ष 1992 में स्विट्जरलैंड में एक रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह करवाया गया। कोई नई परियोजना शुरू करने से पहले क्या आपकी सरकार ने कभी आपकी राय मांगी है? ये सवाल आज आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा, क्योंकि हमारे देश में कितने नई परियोजनाएं शुरू होती हैं, सड़क बनती हैं, पुल बनाए जाते हैं, डैम बनाए जाते हैं, लेकिन सरकार शायद ही कभी आपसे आपकी इच्छा जानने की कोशिश करती है। ये बात भारत के लोगों को हैरान कर सकती है, क्योंकि भारत में किसी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले इस तरह का रेफरेंडम या जनमत संग्रह नहीं होता। जनमत संग्रह में स्विट्जरलैंड की जनता ने फ्रेंच एल्प्स पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली इस रेल लिंक के लिए हामी भर दी, यानी स्वीकृति दे दी, जिसके बाद सुरंग को बनाने का फैसला लिया गया और वर्ष 1999 में दुनिया की सबसे लंबी रेल सुरंग पर काम शुरू हो गया। गॉथार्ड बेस टनल दुनिया की सबसे गहरी सुरंग है और ये समुद्र तल से 550 मीटर ऊपर और जमीन से 2.3 किलोमीटर नीचे है। आपको बता दें कि स्विस एल्प्स पर्वत श्रृंखला में मौजूद पहाड़ों की सतह का तापमान 0 डिग्री रहता है, जबकि सुरंग के अंदर का तापमान 46 डिग्री सेल्सियस रहता है। सुरंग के ट्रैक के स्लैब को बनाने के लिए मजदूरों ने 43,800 घंटों तक 3 अलग अलग शिफ्ट्स में काम किया। सुरंग बनाने के लिए जिस ड्रिलिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया वो 410 मीटर लंबी थी, यानी ये ड्रिलिंग मशीन फुटबॉल के 4 मैदानों के बराबर थी। 80,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुई ये सुरंग 57 किलोमीटर लंबी है। इसकी लागत सेंट्रल अमेरिका के देश निकारागुआ के पूरे जीडीपी के बराबर है। सुरंग के निर्माण में 40 लाख क्यूबिक मीटर कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया, जो न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की ऊंचाई से 84 गुना ज्यादा है। इसके निर्माण में 3,200 किलोमीटर लंबी कॉपर केबल का इस्तेमाल किया गया, जो न्यूयॉर्क और लंदन के बीच की आधी दूरी से भी ज्यादा है। इस सुरंग की खुदाई के दौरान इंजीनियर्स को 73 अलग अलग प्रकार के पत्थरों की खुदाई करनी पड़ी। इनमें से कुछ पत्थर ग्रेनाइट की तरह सख्त थे, जबकि कुछ पत्थर ऐसे भी थे जो चीनी की तरह मुलायम थे। निर्माण कार्य के 17 वर्षों के दौरान सुरंग से 2 करोड़ 80 लाख टन पत्थर निकाले गए। गॉथार्ड बेस टनल का डिजाइन इस तरह से तैयार किया गया है जिससे यह कम से कम 100 साल तक फौलाद की तरह खड़ी रह सकती है। इस सुरंग के निर्माण के दौरान 9 मजदूरों की मौत भी हुई है। अभी तक दुनिया में सबसे लंबी सुरंग जापान की सीकन टनल थी, जो 53.9 किलोमीटर लंबी है, लेकिन अब यह उपलब्धि गॉथार्ड के नाम हो गई है। जबकि फ्रांस और ब्रिटेन को जोड़ने वाली 50.5 किलोमीटर लंबी चैनल टनल अब तीसरे स्थान पर आ गई है। दिल में अगर कुछ कर गुजरने की जिद हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। स्विट्जरलैंड की 57 किलोमीटर लंबी सुरंग इस बात की गवाही देती है। इस सुरंग की गहराइयों में जो शिक्षा छिपी हुई है वो आज पूरे भारत को ग्रहण करनी चाहिए। इसलिए आज हमने
अंधेरे को चीरते हुए उजाले की तरफ बढ़ने वाली दुनिया की सबसे लंबी और गहरी सुरंग का एक भव्य डीएनए टेस्ट किया है, जो आपको आज बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। Every tunnel is a venture. It takes courage to build it. It takes people with vision and people who give their all with endurance, precision, and passion. But to build the world's longest rail tunnel not only takes exceptional people, it takes an exceptional country. Okay. That's ready to start pumping. 17 साल की कठिन तपस्या, $43,800 घंटों की मेहनत, $2,600 लोगों का खून पसीना, नौ मजदूरों की मौत। Fire, disaster, and death. ऐसी स्थितियां अक्सर किसी प्रोजेक्ट को डिरेल कर देती हैं, लेकिन स्विट्जरलैंड में पत्थरों को चीरती दुनिया की सबसे लंबी और गहरी रेल सुरंग डिरेल नहीं हुई। सत्रह वर्षों में 57 किलोमीटर लंबी सुरंग भी खुद गई, स्टेशन भी बन गए और आज औपचारिक तौर पर इसे आम जनता के लिए भी खोल दिया गया। पहाड़ों के बीच सुरंग बनाकर ट्रेन तो कई देशों में चलाई जाती है, लेकिन स्विट्जरलैंड इन सभी रेलवे सुरंगों में बाजी मार चुका है। स्विस एल्प्स पर्वत श्रृंखला में चट्टानों को चीरती बनी ये सुरंग आज न सिर्फ पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है, बल्कि इसे तय समय पर और तय बजट में बनाया गया मास्टरपीस कहा जा रहा है। इस सुरंग के बनने की कहानी भी काफी दिलचस्प है। पहले इस रास्ते पर रेल सेवा उपलब्ध नहीं थी, जिसकी वजह से सामान की आवाजाही के लिए लाखों की संख्या में ट्रकों का इस्तेमाल किया जाता था। 57 किलोमीटर लंबी सुरंग में रेल ट्रैक को बनाने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि इसमें ज्यादा से ज्यादा भारी सामान ले जाया जा सके, ताकि रोड ट्रांसपोर्ट पर दबाव भी कम हो और पॉल्यूशन भी घटे। The trucks driving on our highway create traffic jams and are bad for the environment. The tunnel was built to take freight transport off the roads, but it's an international issue that also depends on the access routes in Germany and Italy. That's what's needed to make this work. If we want to shift freight to the railway, the entire process has to work. वर्ष 1999 में इस मिशन की शुरुआत हुई। मजदूरों ने 43,800 घंटों तक 3 अलग-अलग शिफ्ट्स में काम किया। फुटबॉल के 4 मैदानों के बराबर ड्रिलिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया।
2 करोड़ 80 लाख टन पत्थर निकाले गए। A lot of sections we have rocks like this, real hard, nice granites where we go through by a tunneling borer machine. इतने परिश्रम के बाद आखिरकार इस चमत्कार के दर्शन हुए, लेकिन इस चमत्कार के लिए ना तो एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पड़े, ना ही समय की बर्बादी हुई, यानी तय समय और तय बजट में दुनिया की सबसे लंबी सुरंग बनकर तैयार हो गई। And time scheduling. Those are very risky things. You just got to keep all of that in control, and everybody's just really aware of the whole world is watching us, and we've got to get everything right. हालांकि एक दुखद सत्य यह भी है कि दुनिया की सबसे लंबी सुरंग बनाने के दौरान हुए हादसे में 9 मजदूरों को अपनी जान भी देनी पड़ी। लेकिन मिशन रुका नहीं, वो चलता रहा। When you look at all the work that went into this and the heights that were scaled, the tunnel is quite a feat. I worked for 4 years installing the railway technology in the Gotthard Base Tunnel. I spent a lot of time in the shaft and saw a lot. It was an intense and interesting experience. सुरंग के निर्माण के दौरान हर बात का ध्यान रखा गया, फिर चाहे वो सुरंग के भीतर ऑक्सीजन की कमी हो या फिर किसी हादसे के दौरान ट्रेन में सवार लोगों की जान बचाने की बात हो। हर पहलू पर बारीकी से अध्ययन किया गया और तब जाकर इस नामुमकिन से दिखने वाले लक्ष्य को हासिल किया जा सका। Biggest danger is lack of oxygen. In case of emergency fire explosion, the first thing that goes is the oxygen to breathe because we're underground. You will never get a completely risk-free tunnel. You have to design it to cope with the foreseeable risks that might be faced. But at the end of the day, there are certain things called emergencies in which you have to have an emergency plan, whatever the situation you have. In der Tunneleitechnik werden alle Systeme, die im Tunnel eingebaut sind, überwacht und gesteuert. यूरोप में मालवाहक परिवहन की क्रांति कही जाने वाली गोटहार्ड बेस टनल से औपचारिक तौर पर रेल सेवा शुरू हो गई है। इस सुरंग की पहली यात्रा के लिए 1,30,000 लोग तैयार थे, लेकिन 500 लोगों को लॉटरी से चुना गया। सुरंग से होकर गुजरने वाली ट्रेन का कनेक्शन नीदरलैंड्स के रॉटरडैम से होकर इटली के जेनोवा तक होगा, जिसकी मदद से रोजाना 260 मालगाड़ियां और 65 पैसेंजर ट्रेनें 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेंगी। खास बात यह कि इस सुरंग से होकर गुजरने वाली ट्रेन ज्यूरिख से मिलान के बीच की यात्रा को 1 घंटा कम कर देगी और अब लोगों को सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट का सफर तय करना पड़ेगा। सुरंग की कुल लंबाई 57 किलोमीटर है, लेकिन सुरंग से होकर गुजरने वाली ट्रेन सिर्फ 17 मिनट में अंधेरे से उजाले में पहुंचकर यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस खबर के विश्लेषण की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि अगर इसी तरह का कोई प्रोजेक्ट भारत में शुरू किया गया होता तो शायद तय सीमा और तय बजट में पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि भारत में अक्सर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के पूरा होने की तारीख आगे बढ़ती चली जाती है और इसकी लागत भी बढ़ती चली जाती है। ये पूरे सिस्टम के ढीले रवैये की वजह से होता है। उदाहरण के तौर पर मैं कुछ और एक्स्ट्रा जानकारियां आज आपसे शेयर करना चाहता हूं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की अगस्त 2016 की रिपोर्ट कहती है कि अक्टूबर 2015 तक 782 अलग अलग प्रोजेक्ट्स का विश्लेषण किया गया था, जिसमें यह पाया गया कि 782 में से 215 प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जो तय समय से पीछे चल रहे थे। ये सभी प्रोजेक्ट्स तय समय के मुकाबले 1 महीने से लेकर 261 महीने पीछे थे। इस देरी की वजह से प्रोजेक्ट्स के लिए तय की गई राशि में 24.7% का इजाफा हुआ। धीमी रफ्तार से चल रहे इन सभी
215 प्रोजेक्ट्स का अनुमानित खर्च 5,51,000 करोड़ रुपए हो गया है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के मुताबिक वर्ष 2016 में भारत में करीब 29,000 करोड़ रुपए के 15 रेल प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो अलग अलग वजहों से या तो रुक चुके हैं या फिर धीमी गति से चल रहे हैं। भारत के सिस्टम के ढीलेपन का एक बड़ा उदाहरण मुंबई का बांद्रा वर्ली सी लिंक भी है, जो सिर्फ 5.6 किलोमीटर लंबा है, लेकिन उसका निर्माण कार्य पूरा करने में 10 वर्ष लग गए थे। हालांकि पिछले 16 वर्षों के एक विश्लेषण से अब यह भी पता चला है कि वर्ष 1999 में 40.9% प्रोजेक्ट्स धीमी रफ्तार से चलते थे, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट्स का खर्च और वक्त बढ़ जाता था। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि अब इसमें काफी कमी आई है और अक्टूबर 2015 तक ऐसी परियोजनाओं की संख्या घटकर अब 19.77% रह गई है।